अमरावती लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र विदर्भ का एक महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है। वंचित बहुजन अघाड़ी को भारत अघाड़ी का महाविकास अघाड़ी में शामिल करने पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। इसलिए प्रकाश अंबेडकर अपने तरीके से आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। इसी के तहत प्रकाश अंबेडकर ने 20 जनवरी को अमरावती के साइंस कोर मैदान में लोकतंत्र गौरव जनसभा का आयोजन किया था। इस जनसभा में जिले भर से वंचित के कार्यकर्ता समेत हर जाति धर्म के नागरिक शामिल हुए थे। इस सभा में महिलाओं की संख्या बड़े पैमाने पर देखी गई। इस सभा पर विशेष आकर्षण था अलग अलग बोर्ड जो नागरिकों के हाथों में झलके। इससे पहले वंचित की सभाएं मुंबई, लातूर, अहमदनगर, सतारा, बीड़, अकोला, सांगली, जलगांव और नागपुर में हुई थी। इसलिए प्रकाश अंबेडकर ने आज इस सभा को अमरावती में शक्ति प्रदर्शन करते हुए अपनी ताकत बता दी है। आयोजित जनसभा में प्रकाश अंबेडकर ने चिंता जताते हुए कहा कि राजनीतिक दल को समाप्त करना लोकतंत्र के लिए घातक है। राजनीतिक दल नहीं होंगे तो लोकतंत्र नहीं बचेगा और देश में हुकुमशाही जन्म लेगी। बीजेपी राजनीतिक दल को समाप्त कर यही करना चाहती है। प्रकाश अंबेडकर ने बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस की भी जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा, हालांकि राज्य में महाविकास अघाड़ी की सरकार को सत्ता से जाकर 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन 3 दलों के बीच सीटों के बंटवारों की नीति तय नहीं हुई। अब सवाल ये उठा है कि महाविकास अघाड़ी वाकई मोदी को हराना चाहती है या कांग्रेस ने वंचित अघाड़ी को 2 लोकसभा सीटें देने की तैयारी तो दिखाई है, लेकिन कौन सी सीटें यह बताने को कांग्रेस तैयार नहीं। कांग्रेस को गठबंधन तोड़ने के लिए बलि का बकरा चाहिए और वो बकरा हम नहीं बनना चाहते। महाविकास अघाड़ी के साथ हम संगठन करने को तैयार है, लेकिन कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डर से वंचित अघाड़ी को दूर रखा है और कांग्रेस वंचितों को साथ नहीं लेगी तो उनकी सत्ता नहीं आएगी। अगर महाविकास अघाड़ी के साथ गठबंधन नहीं हुआ तो वंचित अघाड़ी सभी 48 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। महाविकास अघाड़ी को पहले उनके बीच सीटों का आवंटन करना चाहिए, फिर हम शिवसेना उद्धव ठाकरे समूह से बात करेंगे। हम मिलकर लड़ेंगे तो तुम्हारे गर्दन पर लटकती तलवार उतर जाएगी। अगर वे वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ गठबंधन नहीं करते हैं तो उनका सत्ता में आने का सपना पूरा नहीं होगा और हम बीजेपी के साथ साथ महाविकास अघाड़ी को भी दफना देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मदारी है, फिलहाल वे डमरू बजा रहे हैं और सभी उनकी धुन पर नाच रहे हैं। कांग्रेस ने भारत जोड़ो का दूसरा दौरा किया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने तुरंत चुनाव की घोषणा कर उन्हें विफल कर देंगे, ऐसी भविष्यवाणी अंबेडकर ने की है। प्रकाश अंबेडकर ने वंचित के सत्ता में आने पर ठेका श्रमिकों को स्थायी रोजगार देने की पुरानी व्यवस्था वापस लाने और कपास के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस देने की घोषणा की है। भगिनींनो, बाळमित्रांनो, त्याच्याच बरोबर बौद्ध महासभेचे असणारे अमरावती जिल्ह्यातले सर्वच पदाधिकारी की ज्यांनी मेहनत करून आजची असणारी ही सभा यशस्वी केली, या सगळ्यांचं बोलण्या अगोदर मी धन्यवाद या ठिकाणी देतो। मी आपल्याशी फार वेळ या ठिकाणी बोलणार नाही, मोजकच बोलेन पण थोडकच बोलेन। आपल्याला